So you are studying about the detail of rice. Today you have started major crop and the first crop is rice. You have to study about the geographical condition of rice. Rice is a staple crop. Staple crop means main food crop of India. You can say it is the first staple crop of India because wheat is the second staple crop. And the geographical conditions required for rice can be divided into 4 types. Number 1, temperature. Number 2, rainfall. Number 3, labor. Number 4, soil. Number 1, temperature. Temperature means high temperature is required for rice. So you have to write 25 degrees Celsius and above. Have you written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And second point is what? Tell me. Rainfall. So high humidity with annual rainfall above 100 centimeters. And I have told you that above 100 centimeter means even 200 centimeter, all are suitable for rice. Rice needs plenty of water. Okay, and soil required mainly alluvial soil. We have studied in the first lesson in the detail of soil that whole of the northern plain is covered with alluvial soil, and alluvial soil is more suitable. Deltas are also having alluvial soil. Then last point, labor. Rice is a labor intensive crop. Why it is labor intensive? Because most of the work in rice cultivation is done manually. For example, the plantation of rice saplings. You can see the picture given here. This is the saplings of rice. So first the saplings are prepared. सैपलिंग समझते हो ना, पहले बीज डाल के छोटे छोटे पौधे तैयार करते हैं, और जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो उसके लिए फिर फील्ड तैयार किया जाता है, मडी फील्ड जिसमें स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए, है ना, और उसमें फिर इसको रीप्लांट करते हैं, रीप्लांटेशन इसकी करते हैं, ठीक है। जो छोटे सैपलिंग तैयार किए रहते हैं उसको फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में डालते हैं, जो बिल्कुल पानी से भरा हुआ होता है, स्टैंडिंग वाटर उसमें कई दिनों तक रहता है, और फील्ड को मडी बना करके फिर इसमें इसको सोइंग किया जाता है, इस प्लांट को लगाया जाता है। तो इसलिए ये ऐसा क्रॉप है जिसमें बहुत पानी की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब सोइंग टाइम में भी वाटर चाहिए, बाद में भी वाटर बहुत चाहिए। तो ये बिगनिंग में तुम इस तरह का देख रहे हो ये पिक्चर, और फिर दूसरा देखो, जब राइस का क्रॉप तैयार हो जाता है, राइस का प्लांट जब तैयार हो जाता है तो कैसा दिखता है, इस तरह से, है ना। When the paddy is ready, what happens? The upper part, which is full of grains, bends down. देख रहे हो ना कि जो पैडी तैयार हो जाता है, धान बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो वो ऐसे झुक जाता है। इसकी पहचान यही है। वीट का क्रॉप देखोगे ना तो उसका जो अपर पार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, वो झुकता नहीं है, और राइस बिल्कुल ऐसे झुका हुआ होता है। एक बार के बोर्ड एग्जाम में ना 2 पिक्चर आया था, एक राइस का और एक वीट का, ऐसा भी हुआ था। हालांकि फिर वो दोबारा नहीं आया, लेकिन ऐसा हुआ था कि एक पिक्चर दिया हुआ था राइस का और एक पिक्चर दिया हुआ था वीट का, इसी एनसीईआरटी बुक से ही, और बच्चों को वहां पहचान के लिखना था कि इसमें से राइस कौन है, वीट कौन है, ठीक है। तो चूंकि पिक्चर पे लोग ध्यान नहीं देते हैं तो इतना वो बच्चों से गलती हुई थी उस बार। तो ये पहचान लो कि ये राइस का क्रॉप है, जो ऐसे बेंड हो जाता है ना अपर पार्ट, वो राइस है, ठीक है। अब यहाँ मेजर एरियाज देखो राइस के, मैप में देखो, इसमें 2 एरियाज मार्क किया हुआ है, ये एक डार्क कलर से, डार्क ब्लू, और एक लाइट ब्लू से। तो डार्क ब्लू जो है वो मेजर एरिया है, और लाइट ब्लू जो है वो राइस का माइनर एरिया है, ठीक है ना। सो कैसे याद रखते हैं इसको कि होल ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया,
इंडिया का ईस्टर्न पार्ट अगर देखें पूरा नॉर्थ से साउथ, मतलब कि यहाँ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर के एकदम साउथ में तुम तमिलनाडु तक चले जाओ, ईस्टर्न तमिलनाडु तक, तो वो सब के सब राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर के एकदम आसाम वैली, आसाम वैली मतलब ये जो है ना ब्रह्मपुत्र वैली, ये आसाम रीजन है, ये वाला ये पोर्शन देख रहे हो। मैम कहीं से बहुत नॉइज आ रहा है। आ रहा है, रुको वो पता चल जाता है, हम बता देते हैं कहाँ से आ रहा है। अब नहीं आ रहा है मैम। हाँ ठीक है। तो मैप वर्क में ना राइस का और वीट का मैप प्रैक्टिस करना होता है, तो इसलिए ये इस तरह का एक पॉलिटिकल मैप लेकर के और राइस का मेजर एरिया शो करना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में मेजर एरियाज ही दिखाने के लिए आता है। ये जो डार्क ब्लू से दिखाया हुआ है ना, वो वाला लाइट ब्लू में भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। कौन कौन सा, इधर देखो, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी राइस ग्रो करते हैं और यहाँ रिकॉर्ड कल्टीवेशन होता है पंजाब हरियाणा में। मतलब जितना इधर मेजर एरिया में नहीं कल्टीवेशन होता है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन इधर होता है पंजाब हरियाणा में। क्यों? क्योंकि यहाँ इरिगेशन बहुत अवेलेबल है। इरिगेशन कैसे इरिगेशन अवेलेबल है कि यहाँ पे एक वो कैनाल है, भाखड़ा नंगल डैम है ना यहाँ पंजाब में, और यहीं से बहुत कनाल नेटवर्क है फैला हुआ पूरे पंजाब हरियाणा में इस पार्ट में। तो यहाँ वाटर की कोई कमी नहीं होती है, ये लोग रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं है, है ना। ये इरिगेशन से इतना सफिशिएंट वाटर मिलता है कि पंजाब हरियाणा में रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता है। अभी पढ़े थे ना कमर्शियल फार्मिंग में कि पंजाब हरियाणा जो राइस ग्रो करते हैं वो वहां के लिए कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है और मेनली सेल के लिए रहता है। इसलिए द क्रॉप ऑफ राइस इन पंजाब एंड हरियाणा are mainly for sale purpose, and so it is a commercial agriculture in Punjab and Haryana. But in Odisha, Bihar, in the eastern states, this side, it is a subsistence crop. ये जितना भी इधर कोस्टल एरिया देख रहे हो, ये पोर्शन सब, इसमें ये राइस किस क्रॉप में आता है? सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में आता है, ठीक है। ये यहाँ के लिए कमर्शियल क्रॉप नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है जो यहीं पर वो कंज्यूम होता है अपने लोकल एरियाज में। तो ये हो गया राइस के बारे में। अब वर्ल्ड में बोलो, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? China. China. So India's position is on second. Yes, ma'am. Regarding production of rice. अब अगला क्वेश्चन लिखो, which areas in India are? मैम अलग क्वेश्चन ही लिखे हैं। हाँ, अलग क्वेश्चन ही लिख लो, क्योंकि ऐसे ब्रेक करके ही आता है ज्यादातर। Which areas in India are well known for rice cultivation? Which areas in India are well known for rice cultivation? Start writing. The whole of northern plain, the whole of northern plain, including coastal plains and deltas, including coastal plains and deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना आंसर। लिखो, the whole of northern plain, coastal plains and deltas of
महानदी गोदावरी कृष्णा, महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी, ये सब सीरियली है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हुए है, मतलब उड़ीसा से साउथ की तरफ बढ़ते हुए है। क्या लिखे, रिपीट करो। The whole of northern plains, Whole of northern plains, including coastal plains, plains, deltas of Mahanadi, deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri. and Krishna and Kaveri. Which are important for rice cultivation, मैम ये भी लिख लें। are important for rice cultivation। अब इसके बाद स्टेट्स के नाम लिख देंगे इसी में, आर इम्पोर्टेंट फॉर राइस कल्टीवेशन। ये तो रीजन हो गया पूरा। अब लिखो द मेजर स्टेट्स आर, मतलब इसी रीजन में मेजर स्टेट्स कौन कौन से हुए। यहां से मैप देख के भी लिख सकते हो। द मेजर स्टेट्स आर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, तमिलनाडु एक्सेट्रा। तमिलनाडु, केरला सब है तो ETC लिख दो। मैम वेस्ट बंगाल के बाद वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, तमिलनाडु, केरला एक्सेट्रा। ये जितने ईस्टर्न पार्ट है ना, डायगनली अगर देखो इंडिया के मैप को, डायगनली ईस्टर्न साइड, तो वो सारे स्टेट्स हैं। लिख लिए? yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें एक लाइन और ऐड करना है। लिखो पंजाब एंड हरियाणा आर द, पंजाब एंड हरियाणा आर द रिकॉर्ड प्रोड्यूसर ऑफ राइस। पंजाब एंड हरियाणा, ये देखो यहाँ लिखा है ना, पंजाब एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये सब में राइस ग्रो करते हैं। मैम रिकॉर्ड प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस। rice, अब इसी तरह से देखो वीट के बारे में लिखना है ऐसे ही। तो क्वेश्चन लिखो पहले, व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर वीट। व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर वीट। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, जैसे अभी 2 दिन बच रहे हैं टेस्ट के पहले, तो इफ यू वांट आई कैन टेक अ रिवीजन क्लास, ओके? no ma'am, मैम पोर्शन क्या है मैम? लेसन 1 व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ Land है। resource. हाँ वहाँ फिर Land से, resource से. हाँ, फ्रॉम लैंड रिसोर्स टिल एंड ऑफ लेसन 1, ओके? मैम रिवीजन करवा दीजिए। हाँ तो यस मैम करवा दीजिएगा। Yes, ma'am. हम लोग के पास टाइम है काफी, जो हम लोग ये एग्रीकल्चर फिर बाद में भी कर सकते हैं अगले वीक में। तो तुम लोग ना उसका आज वीक तक कर लो और कल तुम रिविजन्स कर देंगे उसका, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर वीट कल्टीवेशन। लिख लिए? yes ma'am, Yes, ma'am. ऐसे इंट्रोडक्टरी लाइन में वैसा ही एक लाइन लिखो कि wheat is the second most important, wheat is the second most important cereal crop of India, which is grown in Rabi season. मैम एक बार रिपीट कर देना। हाँ सुनो, wheat is the second most important, wheat is the second most important cereal crop of India, grown in Rabi season, which is grown in Rabi season.
Following are the geographical conditions. Following are the geographical conditions. आज यहीं तक पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना, टाइम खत्म हो जाएगा उसमें. Following are the geographical conditions. Number 1, temperature. वही चारों पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना, जो राइस में लिखे थे. देखो, नंबर 1, टेम्परेचर. It requires cool growing season. It requires cool growing season and a bright sunshine. Cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. Are you seeing this line? Temperature में क्या लिख रहे हो? यहाँ से लिख रहे हो. It requires cool growing season. Cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ग्रोइंग पीरियड में बहुत कूल टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और थोड़ा सा हाई टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास कब चाहिए? राइपनिंग के टाइम में, जब क्रॉप तैयार होने लगता है. तो ब्रैकेट में लिख लो 10 डिग्री टू 25 डिग्री. हाँ, ब्रैकेट में लिख लो 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, बस, है ना. दूसरा पॉइंट लिखो, रेनफॉल. सेकेंड पॉइंट इज रेनफॉल. रेनफॉल में यहां से लिखो, इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. इवनली मतलब पूरे रीजन में बराबर से फैला हुआ. मैम रिपीट करिए ना. मैम रिपीट करिए ना. हाँ, कौन सा पॉइंट लिख रहे थे? रेनफॉल. इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड. बस यहाँ तक, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब लिखो सॉइल. थर्ड पॉइंट इज सॉइल. It is grown in black as well as alluvial soil. ये दोनों सॉइल में ग्रो करते हैं. It is grown both in alluvial and black soil. ठीक है, क्या लिखे? मैम पर इन दोनों में से ज्यादा सुटेबल कौन सा होता है? सुटेबल तो alluvial soil ही है, लेकिन ब्लैक सॉइल में भी अच्छी खेती होती है. देखो, ये जो गंगा सतलज प्लेन है ना, गंगा सतलज प्लेन जो पूरे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और उसको गंगा सतलज प्लेन कहते हैं. तो गंगा सतलज प्लेन में तो एलिवेल सॉइल ही है. साउथ इंडिया में बढ़ेंगे ना, महाराष्ट्र ये सब में, तो ब्लैक सॉइल है. गुजरात ये सब में तो वहां पे भी कल्टीवेशन होता है वीट का. तो डेक्कन जो है ना, डेक्कन प्लेटो, वहां पर ब्लैक सॉइल है. तो वीट कल्टीवेशन एलिवेल सॉइल में और ब्लैक सॉइल दोनों में होता है. ठीक है ना. अब लिखो लेबर. लेबर, इट रिक्वायर्स लेस लेबर देन राइस. इट रिक्वायर्स लेस लेबर देन राइस. इट रिक्वायर्स लेस लेबर वाला. हाँ, लेबर मतलब राइस के तुलना में इसमें कम वर्कर्स चाहिए. इट रिक्वायर्स लेस लेबर देन राइस.